नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई जानकारी जो क्वालिटी एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको लेकर के आए हैं। छोटी सी जानकारी है जो कि आपको हर जगह काम आएगी, जो कि आगे आने वाले टॉपिकों में। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्मा क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला क्या है। ये चार चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से हर टॉपिक समझ में आता रहे। सिग्मा क्या है? सिग्मा एक ग्रीक अल्फाबेट का 18वां शब्द है जिसका उपयोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जो कि हम टेक्निकल में ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए सिग्मा का 18वां अक्षर लिया गया। इसके जो सिंबल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, 4 सिंबल होते हैं। और जो स्मॉल लेटर सिग्मा का उपयोग हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इंगित करने के लिए करते हैं। कई जगहों पे हम यस का इस्तेमाल भी स्टैंडर्ड डेविएशन को करने के लिए करते हैं। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम इसका यूज करते हैं। और कैपिटल लेटर जो सिग्मा होता है उसका उपयोग हम सम के लिए उपयोग करते हैं। ज़्यादातर आपने एक्सेल सीट में इसको देखा होगा। ये जो हमारा सिग्मा है इसका उपयोग हम करते हैं, इस सिंबल का। और आगे आइए देखते हैं। इसका मान जो होता है वो 200 होता है। ज्योमेट्रिया में सिग्मा की जो वैल्यू निर्धारित की गई है वो 200 है। सिग्मा को और अच्छी तरीके से हम इनके वर्डों को यूज करते हुए अपने एसपीसी कोड टूल्स वगैरह जो भी हैं उनमें कैलकुलेशन के टाइम पे इनको इंडिकेट करते हुए देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इस बात को बताता है कि जो हमारा डाटा है, जो वैल्यू है, रीडिंग है, उस डाटा का जब हम मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो उसके रिलेशन में यानी उसके एवज में हमारा वो कितनी डाटा कितना फैला हुआ है, स्प्रेड कितना हुआ है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को और अच्छी तरीके से समझते हैं आगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन योर डाटा सेट। इट टेल यू ऑन एवरेज हाउ फार ईच वैल्यू लाई फ्रॉम द मीन। तो जब मैंने बताया ना कि मीन के आसपास जो हमारा डाटा सेट का वेरिएबिलिटी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि मीन के आसपास हमारे कितने नजदीक है या कितने दूर है, जो भी उसका एवरेज पॉइंट आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को और अच्छी तरीके से समझते हैं आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, यानी कि जितने भी डाटा पॉइंट हैं उनका जो एवरेज निकालोगे और उसको एवरेज जो आया, पॉइंट आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, जो भी आया, वो जो उसका मीन होगा उससे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर फैला हुआ है, वो चीजें बताता है। इसको हम आगे पिक्चर के रूप में देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसको जान लेते हैं पहले। ये 2 प्रकार के होते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और दूसरा हमारा होता है सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि ये डेविएशन जो होता है, पॉपुलेशन डेविएशन, ये ऑल वैल्यूज यानी जो डाटा सेट होता है उसके सभी वैल्यूओं को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है। और जो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो केवल ओनली एक पार्ट डाटा सेट का लिया जाता है, सैंपल के रूप में एक पार्ट को लेकर के हम कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 टाइप्स हो जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे डाटा अधिक फैला हुआ है। अगर इसको हम पिक्चर के हिसाब से देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो म्यू है, इसको म्यू बोलते हैं, नहीं मीन का ये इंडिकेशन करता है। और जो हमारा ये इंडिकेशन है वो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो आप देख सकते हैं कि मीन से जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दूर होगा यानी फैला हुआ होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज्यादा होगा।
आपने सुना होगा टेक्निकल भाषा में कि आपका जो सिग्मा है वो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो वो इसी हिसाब से होता है, यानी मीन से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा, जितनी ज़्यादा दूरी पर वो वैल्यू आएगी, उसका वैल्यू का जो मान होगा, मान लीजिए मीन की वैल्यू जो है हमारी 10 है और आपका जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है वो आ रही 12 आ रही 14 आ रही, तो मीन से ज़्यादा दूर पर हो रहा है, तो इसलिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा हुआ है, यानी फैला हुआ है। और अगर आप इसको आगे देखते हैं, लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि डाटा जो है मीन के आसपास क्लस्टर होता है, यानी उसका जुड़ा हुआ होता है। इसको अगर पिक्चर से अगर हम समझते हैं, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो हमारा मीन है वो उसके नजदीक है, यानी कि जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है, वो हमारी म्यू के यानी मीन के नजदीक है। तो इस तरीके से हमारा, जैसे मान लीजिए कि मीन की वैल्यू है 5, 3 या 5 है और आपका सिग्मा की वैल्यू है 5, 3, तो 3 जो है वो म्यू के नजदीक आ गया, और अगर इसी को आप 8 बोलते हो तो वो 8 दूर चला जाता है, यानी कि वो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मीन के एवरेज में वो कितना फैला हुआ है और कितना नजदीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? इसके दो फार्मूले होंगे, आपको मैंने बताया था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो फार्मूला होता है वो सिग्मा अंडर रूट एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन एन, यानी एक्स क्या है? द वैल्यू इज द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जितनी भी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यू है, 0.12 0.23 0.24 जो भी है जी, जो भी डाटा वैल्यू है वो, और म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन, यानी कि इनको सबका मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो एन है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, जिसको हम अगले वीडियो में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है उसमें सेम यही चीज होती है, उसमें केवल आपका जो एन की वैल्यू होती है वो उसमें -1 कर दी जाती है, यानी कि एक्स क्या है? आपका वैल्यू इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो सेम है, आपका एक्स बार इसमें द सिंपल मीन को बोल देते हैं, जिसको एवरेज आप निकालते हो, इसमें पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, इसमें सिंपल मीन बोलते हैं, निकालते दोनों सेम एक तरीके से ही है। और एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जो कि इसमें भी वही होता है, केवल इंडिकेशन वो कैपिटल और एन से करते हैं, तो इसमें -1 कर दिया जाता है, सेम फार्मूला वही रहता है, कैलकुलेशन में सेम वैसे ही करते हैं। तो आगे हम कैलकुलेशन भी इसका अगले वीडियो में डालेंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ जाएगा किसे कैलकुलेशन करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मीन, मीडियन और मोड क्या क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन भी देख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा के बारे में आपने जाना। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आप इसको शेयर करिए लोगों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की जो नए टॉपिक्स हम लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने